जर्मनी यूरोपीय यूनियन की आर्थिक महाशक्ति है, तो वहीं फ्रांस के पास यूरोपीय यूनियन की सबसे ताकतवर सेना है। और इन दोनों ही देशों के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन बेचैन हो गया है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पूर्व निर्धारित चीन की यात्रा पर गए थे, जिसे लेकर खबर आई थी कि चीन फ्रांस के साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े समझौते करना चाहता है, लेकिन फ्रांस ने चीन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया। तब चीनी मीडिया ने चीन और फ्रांस के रूखे सूखे मुलाकात को लेकर अपनी खींच निकालते हुए कहा था कि फ्रांस ने चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका गवा दिया। हालांकि तब फ्रांस ने चीन के ऐसे बयानबाजियों को कोई तवज्जो नहीं दिया, जबकि वही फ्रांस भारत के साथ किसी भी हथियारों का सौदा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन अब जर्मनी ने भी फ्रांस के रास्ते पर चलते हुए भारत के साथ अपने संबंधों में और भी गर्मजोशी लाने का फैसला किया है। वैसे तो पिछले महीने यह खबर आई थी कि जर्मनी नहीं चाहता कि भारत, रूस या फिर कोई अन्य देश G7 का हिस्सा बने, लेकिन अब जर्मनी ने अपना इरादा बदलने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल जर्मनी की सरकार ने चीन के खिलाफ होते माहौल को देखते हुए एशिया के अंदर भारत के साथ अपने एशियाई देशों की रणनीति पर नए सिरे से काम करने का फैसला किया है। हालांकि जर्मनी के फैसले के बाद चीन ने कहा है कि जर्मनी की नई रणनीति एशिया को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। वैसे तो सामरिक क्षेत्र में भारत के लिए जर्मनी का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन में चीन की घेराबंदी करने और यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करने में जर्मनी भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्व रखता है। वैसे दुनिया भर में माहौल बदल चुका है। जो कभी भारत के विरोध में खड़े थे, आज वही देश खुलकर भारत का समर्थन करने लगे हैं और भारत का बढ़ता समर्थन चीन की आंखों की किरकिरी बन गया है। चीन की मीडिया यूरोप के अंदर भारत के बढ़ते समर्थन को लेकर कटाक्ष करने लगी है। वैसे चीनी मीडिया की तरफ से यूरोप और भारत के मजबूत होते रिश्तों के ऊपर कटाक्ष इसलिए भी सामने आया है क्योंकि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री को यूरोपीय यूनियन के देशों ने व्यापारिक मुद्दों पर बिना कोई बड़ा समझौता किए खाली हाथ लौटा दिया था। और अब चीनी मीडिया खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को सही साबित करने में लगी हुई है और भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन भारत के सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगा है।